नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं मां ब्रह्मचारिणी की कथा। सती के रूप में यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर देने के बाद देवी ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। तब उनका नाम पार्वती या हेमवती या शैलपुत्री रखा गया। जब पार्वती बड़ी हुई तो ब्रह्मा के मानस पुत्र देव ऋषि नारद ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने पार्वती को बताया कि अगर वह तपस्या की राह पर चले, उन्हें अपने पूर्व जन्म के पति भगवान भोलेनाथ ही पति के रूप में मिलेंगे। नारद जी के उपदेश से भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए पार्वती ने घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया। ब्रह्मचारिणी के रूप में पार्वती जी ने 1000 वर्ष फल फूल खाकर ही बिताए और 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर शाक पर ही निर्वाह किया। कई वर्षों तक कठिन उपवास रखे, खुले आसमान के नीचे सर्दी गर्मी और बरसात के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाने भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ने के बाद इनका नाम अर्पणा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी के शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता ऋषि सिद्धगण आदि ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया। उन्होंने देवी की सराहना करते हुए कहा, देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। सब तुम्ही से ही संभव हो पाया है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। भगवान शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। कठोर तपस्या करने के बाद पार्वती माँ को ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाने लगा। बाद में भगवान शिव ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माँ दुर्गा का यह रूप तपस्या, भक्ति, संयम और एकांत में रहना सिखाता है। देवी के इस रूप से हमें शिक्षा मिलती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। देवी के भक्त पुण्य, शांति, समृद्धि, सुख और बड़प्पन के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। ब्रह्मचारिणी की कृपा से समस्त सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वाले का भी भला।